अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का स्टूडेंट हमारे पास टोटल 22 क्वेश्चन है, इनके 22 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे इसके फर्स्ट 8 क्वेश्चन। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये बिना फार्मूला के कभी भी सॉल्व नहीं होंगे। आपको अलजेब्रिक के जितने भी फार्मूलाज हैं, ठीक है, वो अच्छी तरह आने चाहिए। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी ये जो अलजेब्रिक के फार्मूले हैं इनको किया था अच्छी तरह अंडरस्टैंड। ठीक है, तो चलिए यहां भी फर्स्ट ऑफ ऑल उन फार्मूलाज को करते हैं रिपीट, देन उसके बाद हम करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। तो फार्मूला नंबर 1 क्या है हमारे पास स्टूडेंट? अगर हमारे पास हो a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नंबर 2 क्या है? अगर हमारे पास हो a माइनस बी होल स्क्वायर, जब उसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट? a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। नंबर 3 क्या है जी? अगर हमारे पास हो a प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर हो, जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा? 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, नंबर 4 क्या है हमारे पास? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 4ab। ठीक है, नंबर 5 क्या है? a का स्क्वायर हो माइनस b का स्क्वायर हो, तो वो इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 टाइम प्लस में, यानी a प्लस बी और a माइनस b, 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में। नंबर 6 क्या है? अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो, जब उसको ओपन करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। फॉर्मूला नंबर 7 क्या है? आपको उसका होगा जी a प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, तो जब उसको अपना ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? फिर a का क्यूब प्लस 3ab एंड देन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? a प्लस बी और प्लस b का क्यूब आ जाएगा। नंबर 8 क्या है? अब यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे माइनस है, सेम ही फार्मूला है। ठीक है, a माइनस बी होल क्यूब हो, ठीक है, तो जहां प्लस है वहां पे माइनस आ जाएगा, यानी कि पहली का a का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी का क्यूब आ जाएगा। नंबर 9 क्या अगर आपके पास हो जी a का क्यूब प्लस b का क्यूब हो, ठीक है, दोनों का अलग अलग क्यूब हो, यहाँ पर तो होल क्यूब था ना, यहाँ पे अलग अलग है, तो फिर जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, और अगर यहाँ पे आ जाए स्टूडेंट माइनस, यहाँ प्लस था ना, a का क्यूब माइनस b का क्यूब हो, तो फिर जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a माइनस बी, ठीक है, और a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास है इसके 10 फार्मूलास और इन्हीं की बिना पे हम सोल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2 को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2। जी तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैंने लिख ली है, अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने करना क्या है जी? इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देखना है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है? जिसको इस पे फार्मूला लगाना है। आपको मालूम है कि जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, उनको हमने सोल्व करना है किसके अकॉर्डिंग? फार्मूलाज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे इसमें हमने कौन सा फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसी क्वेश्चन को नीचे दोबारा लिख लें। क्या है आपके पास? x प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2y होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें तो आपके पास क्या है जी? आपके पास ब्रैकेट में जो वैल्यू है क्या है जी? x प्लस 2y, यहाँ पे क्या है जी? x माइनस 2y, वैल्यू सेम है, टेस्ट क्या है? 1 टाइम प्लस में है और 1 टाइम माइनस में है। ठीक है, तो फिर आपने करना क्या कि आपके माइंड में फार्मूला आना चाहिए कि ऐसा कौन सा फार्मूला जो कि वैल्यू सेम हो बट क्या 1 टाइम प्लस में हो और 1 टाइम माइनस में हो। तो फिर यहां पर जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो हमारे पास होगा जी, यहां लिख लेते हैं जी फार्मूला। क्या फार्मूला होगा जी? a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर और इज इक्वल स्टूडेंट टू a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहां पर स्टूडेंट होगा क्या कि इस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू ऑफ a है, यहाँ पे a प्लस बी है ना, यानी कि a आपके पास क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे x है और b आपके पास क्या है जी? 2y है। ठीक है, a आपके पास क्या है? x और b क्या है जी? 2y। तो फिर आप क्या करेंगे? फार्मूले के अंदर जहां जहां a है वहां क्या आ जाएगा? x, और जहां b है वहां क्या आ जाएगा? 2y। ठीक है, तो चलिए पुट कर दें। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? x प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2y होल स्क्वायर और इज इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 2। और यहाँ पे क्या जी? a आपके पास क्या है? x और ऊपर उसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर एंड द स्टूडेंट प्लस
बी आपके पास क्या है जी 2y, यहां पे लिखिए 2y, और ऊपर क्या है जी होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां भी आपने करना क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसको जब हम ओपन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास फिर ये इसका आंसर आता है, ये वैल्यू आती है। ठीक है, तो यानी कि फिर हम क्या करेंगे, ये क्लोज है तो ये इसकी ओपन साइड है। ठीक है, तो यहां फिर हम राइट साइड को जस्ट हम हल करेंगे और अपना आंसर लेके आएंगे। तो 2 वैसे का वैसे यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें, जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आपके पास है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उनको करना है सॉल्व। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहां पे देखें तो यहां पे स्क्वायर ओपन होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारे पास 4, और 7 क्या आ जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है आपने वो कर ली है सॉल्व। तो अब बाहर देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 है। 2 क्या हो रहा है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अंदर जितनी भी टर्म है, ठीक है, दो टर्म है। ठीक है, तो 2 दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, एंड देन प्लस 2 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 8 और 7 क्या जी y स्क्वायर। ठीक है, तो यही फिर आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जी तो डियर स्टूडेंट, अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है जी 5x प्लस 3y होल स्क्वायर है, एंड इसमें प्लस ब्रैकेट में क्या आगे 5x माइनस 3y होल स्क्वायर है। आप अगर क्वेश्चन को देखें, ठीक है, तो आपके पास क्या है, सेम वैल्यू है। ठीक है, यहां भी 5x 3y है, यहां भी 5x 3y है, जस्ट क्या है वन टाइम प्लस में और वन टाइम माइनस में। सबसे पहले आपने इस कंडीशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो सेम इसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। ठीक है, और वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किया। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी क्वेश्चन को आपने यहां पे नीचे लिख लेना है। क्या जी आपके पास 5x प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहां पे लिखे लगे फार्मूला लगाइए जी। फार्मूला क्या है आपके पास, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल क्या जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे स्टूडेंट जो वैल्यू ऑफ a आपके पास है वो क्या है जी आपके पास 5x है, एंड देन वैल्यू ऑफ b आपके पास क्या है जी 3y। ठीक है, तो फार्मूले के अंदर जहां a है वहां क्या आ जाएगा 5x, और जहां b है वहां क्या आ जाएगा 3y। तो चलिए ये पुट करते हैं। यहां पे क्या जाएगा आपके पास 5x प्लस 3y होल स्क्वायर, एंड देन प्लस 5x माइनस 3y होल स्क्वायर, और इज इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2। a आपके पास क्या है स्टूडेंट 5x है, 5x होल स्क्वायर एंड देन प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पे आपने करना क्या है, सेम वही काम है, लेफ्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व नहीं करना। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ओपन की तो आपके पास ये साइड आई है। ठीक है, तो इसी को हम ओपन करेंगे और सॉल्व करेंगे और अपना आंसर लिख रहेंगे। अब यहां पे आपने करना क्या है कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होगी उनको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल करना है सॉल्व। अब यहां देखिए क्या जी 5x और होल स्क्वायर है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर आपके पास फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 25, और 7 x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी 9, और 7 क्या आ जाएगा आपके पास y का स्क्वायर। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर आपने ओपन कर ली है। अगर आप देखिए यहाँ पे 2 बाहर है। ठीक है, 2 क्या हो रहा है स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो फिर 2 को हम क्या कर देंगे, अंदर जितनी भी टर्म है उनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। 2 को जब 25x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 50x स्क्वायर, प्लस 2 को जब मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा मेरे पास 18y स्क्वायर। ठीक है, तो यही फिर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे मैंने लिख ली है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो पहला काम क्या है जी, इसी क्वेश्चन को आप नीचे लिख लें, फिर उसके बाद हम करते हैं इसको मजीद थोड़ा सा अंडरस्टैंड। क्या दिया आपके पास जी 3l प्लस 2m होल स्क्वायर माइनस 3l माइनस 2m होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हमने लगाना क्या है जी फार्मूला। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें तो आपके पास क्या है जी ब्रैकेट में 3l प्लस 2m, यहां क्या है 3l माइनस 2m है। ठीक है, वैल्यू सेम है, इसके वन टाइम प्लस में वन टाइम माइनस में। ठीक है,
अब यहाँ पे सेंटर में देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया जी, माइनस आ गया। जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए वहां पे क्या था, प्लस था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आ गया माइनस। जब यहाँ पे माइनस आ गया तो इसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल किसके, 4a b के। तो चलिए यहां पे लगाते हैं हम ये फार्मूला। क्या फार्मूला है आपके पास, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल स्टूडेंट, 4a b के, ठीक है। ये हमने फार्मूला देखा था, फार्मूला नंबर 4, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन में जो वैल्यू ऑफ a आपके पास क्या स्टूडेंट, 3l, वैल्यू ऑफ b आपके पास क्या जी, 2m, ठीक है। तो चलिए फार्मूला में जहां जहां a है और b है वहां पर हम करते हैं इनकी वैल्यू को पुट। तो एक स्टूडेंट फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 3l, और b का क्या आ जाएगा 2m उसके माइनस, सेम यहां पे क्या आ जाएगा 3l माइनस 2m होल स्क्वायर इज इक्वल क्या आ जाएगा 4, और साथ क्या a आपके पास क्या है 3l और b आपके पास क्या है 2m है, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या करना है, जस्ट राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। याद रखें फार्मूला में आपने करना क्या है, हमेशा राइट हैंड साइड को सोल्व करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपकी फार्मूले की होती है, राइट हैंड साइड कब आती है, जब आप इसको ओपन करती हैं, ठीक है। तो यहाँ राइट हैंड साइड को हमने जस्ट सोल्व करना है। अब यहां पे देखें तो तीनों वैल्यू क्या हो रही है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को जब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास क्या जाएगा 12, और 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा स्टूडेंट 24, और साथ क्या आ जाएगा एल और एम आ जाएगा। तो यही फिर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जी तो स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे मैंने लिख ली है, अब इसको हम करते हैं हम सोल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, इसी क्वेश्चन को नीचे लिख लें। क्या जी आपके पास एल प्लस एम, एल माइनस एम, देन इसको स्टूडेंट क्या है जी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल की पावर क्या है 4 प्लस एम की पावर क्या है जी 4 है। ये आपके पास स्टूडेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को, और इसमें कौन कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहां पर अगर आप देखें जो आपके पास ब्रैकेट में जो वैल्यू क्या है एल प्लस एम, सेकंड ब्रैकेट में क्या है जी एल माइनस एम, तो यहां भी क्या है जी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और यहां भी क्या है एल की पावर 4 प्लस एम की पावर 4, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट फर्स्ट 2 ब्रैकेट को देखें, इस आपको मालूम है ये जो कंप्लीट वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं सोल्व। अगर आप फर्स्ट 2 ब्रैकेट को देखें तो यहां पर आपके पास क्या है कि एल प्लस एम, तो यहां भी क्या है एल माइनस एम है। अब अगर आप गौर करें तो यहां पे 1 टाइम प्लस में वैल्यू 1 टाइम माइनस में है, ठीक है। तो आपको मालूम है, आपने फार्मूला देखा था कि अगर आपके पास वैल्यू हो क्या होगी 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में, ठीक है। तो फिर क्या होता है, पहली का स्क्वायर माइनस है, दूसरी का स्क्वायर आता है, यानी कि यहां पे ये फार्मूला ओपन है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। यहां पे फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला क्या दिया बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, ठीक है। तो जब इसको आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा बस 1 टाइम वैल्यू प्लस में 1 टाइम वैल्यू माइनस में, ठीक है। तो यहां पर फिर आपके पास वैल्यू ऑफ ए क्या है जी एल है, और वैल्यू बी क्या है जी एम है, ठीक है। यानी कि एल प्लस एम और एल माइनस एम, ठीक है। यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी है। तो फिर हम इसको कर देते हैं क्लोज। यानी क्या आ जाएगा आपके पास एल का स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा एम का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी वैल्यू आप वैसी की वैसी साथ लिख दें, ठीक है। अब यहां पर सुना अगर आप इन दोनों ब्रैकेट को देखें तो यहां पर वैल्यू आपके पास क्या है एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, यहां भी क्या है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। गौर करें तो ये 1 टाइम यहां भी माइनस में और 1 टाइम प्लस में है, ठीक है। सेम ही फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फार्मूला ओपन है, क्लोज करेंगे तो क्या आ जाएगा पहली का स्क्वायर, पहली मतलब यानी ए आपके पास क्या है एल है, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर माइनस पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, ठीक है। और इस वैल्यू को आप साथ वैसे का वैसे लिख दें। अब यहां पर स्क्वायर ओपन करें तो क्या जाएगा आपके पास एल की पावर 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4, माइनस यहां भी 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये जो दो वैल्यू आपके पास रहेगी, अगर आप इनको देखें तो यहां भी सेम वही कंडीशन है, क्या जी 1 टाइम माइनस में 1 टाइम प्लस में, तो सेम ही फार्मूला इस्तेमाल होगा। क्या आ जाएगा फिर आपके पास स्टूडेंट पहली का स्क्वायर और माइनस दूसरी का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं।
पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 8, यहाँ भी पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8। तो यही फिर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जी तो डियर स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या जी, a प्लस बी माइनस 1/a b और होल क्यूब है, ठीक है। यानी कि यहां पर हमने करना क्या है जी, यहां पे हमने लगाना जी क्यूब का फार्मूला, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी क्वेश्चन को नीचे लिख लीजिए, ए बी 1/a b और होल क्या जी आपके पास क्यूब। तो फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फार्मूला क्या अगर आपके पास a माइनस बी होल क्यूब हो, ठीक है। जब इसको ओपन करें तो आपके पास फिर क्या आ जाएगा, a का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a माइनस बी और माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट b का क्यूब। तो ये हमारे पास क्या है क्यूब का फार्मूला। अब यहां पे स्टूडेंट वैल्यू ऑफ a आपके पास क्या है ए बी और वैल्यू ऑफ b क्या आपके पास है 1/a b, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है a माइनस बी होल क्यूब है। तो चलिए फार्मूला में जहां जहां a है वहां पे ए बी और जहां b है वहां पे 1/a b लगाते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास ए बी माइनस 1/a b होल क्यूब और इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास ए की जगह ए की वैल्यू ए बी माइनस 3, यहां भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट ए बी और बी की जगह क्या आ जाएगा 1/a b और यहां ए आपके पास क्या आ जाएगा ए बी माइनस और बी की जगह क्या आ जाएगा 1/a b माइनस बी का क्यूब है तो बी की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 1/a b और होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पे ब्रैकेट ओपन कर लें। अब यहां पे अगर आप यहां पे क्या है ए और बी, ठीक है, दोनों क्या है क्यूब, तो ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ए का क्यूब और बी का क्यूब माइनस 3, ए बी यहां पे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास 3 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए बी माइनस 1/a b माइनस क्या आ जाएगा आपके पास। अब यहां पे देखिए 1 और नीचे क्या ए बी है तो 1 का क्यूब क्या आ जाएगा 1 और नीचे फिर क्या आ जाएगा ए बी का क्यूब क्या आ जाएगा ए का क्यूब और बी का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे ब्रैकेट की वैल्यू जस्ट ये रहेगी, ठीक है। इसको करते हैं ओपन, बाकी वैल्यू को आप वैसे का वैसे लिख लें। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा 3ab और 3 1 के साथ मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3/ab और माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1/a का क्यूब और b का क्यूब। तो यही फिर क्या आ जाएगा आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जी तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 और उसके फर्स्ट 8 क्वेश्चन हमने किए सॉल्व। इंशाल्लाह स्टूडेंट हम अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट 8 क्वेश्चन। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जी तो डियर स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे मैंने लिख ली है, अब इसको हम करते हैं सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नीचे लिख लेंगे, क्या जी आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 2 और स्क्वायर है। अगर आप क्वेश्चन को स्टूडेंट देखें तो ये हमारे पास क्वेश्चन कोई भी फार्मूला नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर इसको देखें तो ये हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं बन रहा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लेकर आते हैं किसी न किसी फार्मूले के अंदर, ठीक है। पहले इसको करते हैं थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफाई। अब यहां पे देखेंगे आपके पास क्या है 2x है, यहां भी क्या है 2, इन दोनों का फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लिख लें, क्या है 2x प्लस 2 और प्लस 3y को आप बाद में लिख लें, ठीक है। देन स्टूडेंट ये आपके पास क्या जी 2x प्लस 2 है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन आपके पास आ जाएगा 2 और अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट x प्लस 1 और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 3y और होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये आपके पास फार्मूला बन गया, कौन सा, ये अगर आप देखें तो ये आपके पास एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये है, ठीक है। यानी कि ये आपके पास क्या है जस्ट a और ये आपके पास क्या है b है, यानी कि a प्लस b होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको मालूम है a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो उसका फार्मूला आपके पास है। तो चलिए यहां पे लगाते हैं फार्मूला, यहां पे लिख लीजिए फार्मूला, कौन सा फार्मूला जी a प्लस बी, ठीक है, होल स्क्वायर हो तो उसको ओपन करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे स्टूडेंट वैल्यू ऑफ a आपके पास क्या है ये और वैल्यू ऑफ b आपके पास ये है। तो चलिए फार्मूले के अंदर वैल्यू को ऐड कर देते हैं, जहां a है वहां क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 2x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस 3y होल सॉरी यहां पे स्क्वायर नहीं आएगा इज इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट a आपके पास क्या है जी ये है जी
क्या जाएगा आपके पास 2 और ब्रैकेट में क्या जाएगा x प्लस 1 और यहां पे देखिए तो क्या है इसका स्केयर है, स्केयर लगा दें प्लस स्टूडेंट 2 a वैल्यू ऑफ a लगा दें और साथ क्या जी आपके पास वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ b आपके पास क्या जी 3y, देन पर स्टूडेंट वैल्यू ऑफ b यहां पे लगा दी, क्या जी आपके पास 3y और होल स्केयर है। तो चलिए ब्रैकेट करते हैं ओपन। यहां अगर आप ओपन करें तो यहां पे क्या 2 का स्केयर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 4 और साथ फिर क्या आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्केयर एंड देन स्टूडेंट प्लस यहां पे देखिए तीनों वैल्यू क्या हो रही है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 4 और 4 को अगर आप करते हैं किसके साथ मल्टीप्लाई 3 के साथ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास फिर 12 और साथ क्या जाएगा y और साथ आपके पास क्या जाएगी x प्लस 1, ठीक है। दस प्लस यहां भी स्केयर ओपन कर लें 3 का स्केयर कितना आ जाएगा 9 और साथ कितना आ जाएगा क्या आ जाएगा y का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको स्टूडेंट यहां पे देखिए आपके पास क्या जी x प्लस 1 है और उसका होल स्केयर है, इसको करते हैं ओपन, क्या आ जाएगा जी आपके पास 4। अभी हम क्या जी फार्मूला कौन सा यही ये a है ये b है, इसको ओपन करते हैं तो आपको मालूम है क्या था पहले का स्केयर आ जाता है, ठीक है, प्लस 2ab 2 फार्मूले का ये 2 यहां पे फॉर्मूला कर लेते हैं 2 a आपके पास क्या है x और b आपके पास क्या है 1, तो इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा फिर आपके पास 2x आ जाएगा। तो यहां आप लिख लेते हैं 2x प्लस 1 का स्केयर आपको मालूम 1 आ जाएगा एंड प्लस ये मल्टीप्लाई 12 तो मल्टीप्लाई कर दें 12 को x का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12xy प्लस 12 को 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 12y और प्लस 9y का स्केयर वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये 4 है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर साथ ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट फिर 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2x प्लस 4 को 1 के साथ करेंगे 4 और प्लस क्या आ जाएगा 12xy प्लस 12y और प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट 9 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यही फिर आपके पास क्या आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है जी 2p प्लस क्यू और होल क्यूब है, यहां भी हमने क्यूब का फार्मूला लगाना है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी क्वेश्चन को नीचे लिख लीजिए, क्या जी 2p प्लस क्यू होल क्यूब, यहां पे फार्मूला क्या जाएगा आपके पास a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट a का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b और देन क्या जाएगा प्लस b का क्यूब, ये हमारे पास इसका फार्मूला है, ठीक है। तो यहां पे स्टूडेंट वैल्यू ऑफ a आपके पास क्या है जी 2p और वैल्यू ऑफ b क्या है आपके पास q है, यानी कि a प्लस b होल क्यूब है, ठीक है। तो चलिए फार्मूले के अंदर जहां जहां a है और b है वहां पे इसकी वैल्यू लगाते हैं। वैल्यू ऑफ a आपके पास क्या है जी 2p, वैल्यू ऑफ b क्या है जी q ओवरऑल क्यूब और यहां भी लगा दें वैल्यू जी 3, यहां पे a आपके पास क्या आएगा 2p, b आपके पास क्या है स्टूडेंट q, देन आपके स्टूडेंट ब्रैकेट a b यानी कि 2p प्लस q और प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट वैल्यू ऑफ b क्या है q, q का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहां पे देखें तो क्यूब है 2 का क्यूब क्या आ जाएगा फिर आपके पास 8 और साथ क्या आ जाएगा p का क्यूब देन प्लस देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 6 साथ p और q आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या जाएगा आपके पास 2p प्लस q प्लस यहां भी क्या आ जाएगा आपके पास q का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। देन स्टूडेंट अब यहां पे क्यूब हमने ओपन कर ली है, ये जो ब्रैकेट है इसको भी कर लेते हैं ओपन, क्या आएगा 8p का क्यूब प्लस अब 6 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इन दोनों के साथ 6p क्यूब, तो 6 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा स्टूडेंट 12 और साथ ये भी p है ये भी p है, ठीक है। तो p का क्या हो जाएगा स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा q एंड प्लस 6p क्यू या q से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 6p वैसे का वैसा, ये भी q है ये भी q है, तो q का क्या हो जाएगा स्क्वायर और फिर प्लस क्या आ जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड q का क्यूब, तो यही फिर आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा।
जी तो डियर स्टूडेंट, अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या जी, 3p प्लस क्यू और प्लस आर और होल स्केयर है, ठीक है। तो अब अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास ये कोई भी फार्मूला नहीं बन रहा, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले की कंडीशन में लेके आते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं थोड़ा सॉल्व। पहले इस क्वेश्चन को नीचे लिखिए जी, 3p प्लस क्यू प्लस आर होल स्केयर है, ठीक है। अब यहाँ पे स्केयर है तो जाहिर सी बात है a प्लस बी का फार्मूला बनेगा, तो यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ a ले लेते हैं 3p प्लस क्यू, ठीक है, एंड प्लस वैल्यू ऑफ b ले लेते हैं r और होल स्केयर। अब ये बन गया हमारे पास फार्मूला, यानी कि ये a और ये b है, a प्लस बी होल स्केयर है। तो फार्मूला फिर हमारे पास क्या है इसका, कि a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास, a का स्केयर प्लस 2ab एंड स्टूडेंट क्या आएगा प्लस b का स्केयर। तो यहां वैल्यू ऑफ a आपके पास क्या है, 3p प्लस क्यू, और वैल्यू ऑफ b क्या आपके पास r है। तो चलिए फार्मूले में वैल्यू निकालें, क्या जी आपके पास 3p प्लस क्यू और 3p प्लस क्यू और प्लस क्या जी r और होल स्केयर है, ठीक है। तो चलिए यहां भी लगा लें जी, वैल्यू ऑफ a 3p प्लस क्यू होल स्केयर एंड प्लस 2, और वैल्यू ऑफ a आपके पास क्या है जी 3p प्लस क्यू, और वैल्यू ऑफ b क्या है जी आपके पास r प्लस वैल्यू ऑफ b r और इसका क्या जी स्केयर है, ठीक है। तो चलिए राइट हैंड साइड में करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे क्या स्केयर है, ओपन कर ली, क्या लिखा, ये a और ये b है, ठीक है, a प्लस बी होल स्केयर है, सीवी फार्मूला। तो पहले का स्केयर क्या लिखा आपके पास, प्लस क्या लिखा आपके पास 2, a के पास क्या है 3p और b के पास क्या है q, और प्लस क्या जी b का स्केयर, यानी कि q का स्केयर आ जाएगा। प्लस देन इसको स्टूडेंट ये 2 क्या हो रहा है जी, ये तीनों वैल्यू आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करूंगा क्या जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास 2r और ब्रैकेट में क्या जाएगा स्टूडेंट 3p प्लस q और प्लस यहां पे क्या जाएगा r का स्केयर। तो यहां पे स्केयर ओपन कर स्टूडेंट, 3 का स्केयर कितना आ जाएगा 9 और साथ क्या जाएगा p का स्केयर प्लस, अभी देखिए ये मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 6 p q और प्लस क्या जाएगा q का स्केयर, उसके बाद प्लस 2 आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 6 और साथ क्या जाएगा r और p और प्लस 2r q से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 2r q और प्लस क्या जाएगा स्टूडेंट r का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो यही फिर आपके पास क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जी तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 और उसके फर्स्ट 8 क्वेश्चन हमने किए सॉल्व। इंशाल्लाह स्टूडेंट हम अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट 8 क्वेश्चन। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।